फोन की घंटी लगातार बज रही थी। रितेश ने फोन देखा। उसकी सास का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। उसने अपनी पत्नी सुमन को आवाज लगाई। सुमन, मोबाइल उठाओ, तुम्हारी मम्मी फोन पर फोन किए जा रही हैं। मैं बाबू का डायपर बदल रही हूं, अभी आती हूं। सुमन फटाफट से डायपर पहनाकर 6 माह के बेटे बाबू को गोद में लेकर आई और मम्मी का फोन उठाया। सुमन, तू फोन नहीं उठा रही थी, मुझे चिंता हो गई। घर में सब ठीक है? मेरा बाबू ठीक है? सुमन की मां ने सवालों की झड़ी लगा दी। हाँ मां, सब ठीक ठाक है, आप चिंता मत करिए। बाबू का बुखार भी उतर गया है। मैं थोड़ी देर में आपको वीडियो कॉल करती हूँ। दूध पीकर बाबू सो गया। सुमन ने उसे कमरे में ले जाकर सुला दिया। फिर वो बाहर हॉल में आई और रितेश से बोली, फोन तुम भी उठा सकते थे, टीवी ही तो देख रहे हो, कोई जरूरी काम तो नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारी मम्मी से क्या बात करता? रितेश लापरवाही से बोला। फोन उठाकर इतना तो बोल ही सकते थे कि सुमन अभी थोड़ी देर बाद बात कर लेगी। क्या हो गया मेरी जान, तुम तो बहुत गुस्सा हो रही हो। ऐसा भी क्या हो गया? बात को ज्यादा तूल मत दो। रितेश रोमांटिक अंदाज में बोला। ये पहली बार नहीं हुआ है। क्या मेरी मम्मी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? फोन उठाकर उनसे हालचाल पूछ सकते थे, उनसे थोड़ी देर बात कर सकते थे। इसमें भी तुम्हारा जवाई होने का घमंड बीच में आ जाता है। तुम्हारी यही आकांक्षा रहती है कि हमेशा मम्मी पापा ही आगे होकर तुमसे बात करें। कभी तुमने बात कर ली तो तुम छोटे नहीं हो जाओगे। रितेश, वो तुमसे हमेशा बड़े हैं और बड़े ही रहेंगे। उनका आदर भी तुमको वैसे ही करना चाहिए जैसे तुम अपने मम्मी पापा का करते हो। उनकी तबीयत पूछ लेते तो तुम्हारी नाक नहीं कट जाती। तुम बात करते तो तुम्हें आशीर्वाद ही मिलता। जिस तरह मैं तुम्हारे मम्मी पापा का सम्मान करती हूँ, उसी तरह तुम्हें मेरे मम्मी पापा का भी सम्मान करना चाहिए। मैंने इस घर को अपना लिया है, सब रिश्तों को अपना लिया है, सबका आदर करती हूँ, सबको मान देती हूँ। तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है तुम मेरे मम्मी पापा को मान सम्मान दो। फोन पर बात कर लेते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। मैं तो तुम्हारी मम्मी से बात कर लेती हूँ, कभी सोचती नहीं हूँ कि बात करूं या नहीं। ऐसे तो मैं भी कह दूं कि मैं तुम्हारी मम्मी और घर के बाकी सदस्यों से क्या बात करूं। सुमन दिल का गुब्बार निकालकर अंदर चली गई। रितेश अपने काम में लग गया। कुछ दिनों बाद रितेश बाथरूम में नहा रहा था। रितेश की मम्मी का फोन आ रहा था। सुमन अपने काम में व्यस्त थी। बाबू सो रहा था। फोन पर फोन आते जा रहे थे। सुमन! रितेश बाथरूम के अंदर से चिल्लाया। फोन उठाओ, किसका फोन आ रहा है? मैं बस अभी बाहर आ रहा हूं। तुम्हारी मम्मी का फोन आ रहा है, सुमन ने शांतिपूर्वक कहा। तुम उनको बोल दो मैं नहा रहा हूं, अभी बाहर आकर बात करता हूं, रितेश ने कहा। सुमन फिर भी अलमारी जमाने में लगी रही। उधर रितेश की मम्मी का फिर से फोन आया। तब तक रितेश बाहर आ गया था। वो गुस्से में लाल पीला हो रहा था। इतनी देर से फोन बज रहा है, तुम फोन नहीं उठा सकती थी? ये क्या तरीका है? तुम्हारी मम्मी का फोन था, मैं उठाकर क्या बात करती? सुमन ने सामान्य होकर कहा। यह सुनते ही रितेश का सारा गुस्सा छूमंतर हो गया। रितेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सुमन से माफी मांग ली कि आइंदा वो उसके मायके से आने वाले किसी भी फोन की उपेक्षा नहीं करेगा। रितेश के ऑफिस जाने के बाद सुमन ने अपनी सास को फोन लगाया। मम्मी जी, आपकी सलाह काम में आ गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी सुमन की सास ने कहा, सुमन, ये मर्द तब तक कोई बात नहीं समझते जब तक इन पर नहीं गुजरती। इनको सबक सिखाना पड़ता है। ये कहकर दोनों सास बहू हंस दी। दोस्तों, बात बहुत छोटी सी है। ये छोटी छोटी बातें ही रिश्तों में दूरियां या नजदीकियां लाती हैं। जिस तरह बहू अपने सास ससुर का ख्याल रखती है, उसी तरह जवाई को भी अपने सास ससुर का ख्याल रखना चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।